अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी जी, अच्छा मैं प्रोसीड कर दें। ओके, सो अभी जस्ट स्टार्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, ठीक है। आप लोगों की क्वालिफिकेशन, आपको पता है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जस्ट आपने खुद से, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे, उसका आंसर आपने मुझे नहीं करना, उसका आंसर आपने खुद को करना है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, एक अमीर हेल्दी और खुद मुख्तार सोच रखने वाली जो लाइक होती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली जो नेशन होती है, उनको कंट्रोल करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है ना, उसमें ना तो हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, ना ही हम लोगों को लाइक हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती? ताकि हम लोग अमीर ना हो सके, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को नहीं दी जाती ताकि हम लोगों को बार बार ये टेबलेट्स वगैरह की जरूरत पड़े, ठीक है। अगर हम लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जाए, हम लोगों को बताया जाए कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है, तो हम लोगों को ज्यादा टेबलेट्स यूज ना करनी पड़े। आपको पता है कि जो टेबलेट होती है ना, वो आपको थोड़े टाइम आराम देती है, लेकिन उसके बाद वो आपको नुकसान भी देती है, ठीक है। उसके बाद ना ही हम लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाया जाता है। अब ऐसा सब कुछ क्यों होता है? क्यों नहीं हम लोगों को, जो आपको पता है कि हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आज आप देखो, ठीक है, अगर आप आपके पास इतनी तो क्वालिफिकेशन होगी ना इस टाइम पे कि आप ये अंदाजा लगा पाए कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हम लोगों को जितना भी पढ़ाया गया है आज तक, क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ से उसके कोई है, कोई लेना देना है उसका? या फिर आप मुझे बताएं कि जब आप जॉब लेने के लिए जाओगे, जितने भी अच्छे मार्क्स आपने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिए हैं, इसके बाद जब आप जाओगे जॉब करने के लिए, तो क्या वहां पे कंपनी का ओनर आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेगा? क्या वो आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन पूछेगा? नहीं ना, वो आपसे एक्सपीरियंस पूछेगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली आप तो स्टूडेंट थे, आपने पढ़ा था, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया था, आपने अपने मार्क्स के ऊपर फोकस किया था, जैसे कि टीचर्स ने आपको बोला कि अपने मार्क्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपीरियंस होता नहीं है, दैट्स वाई हम लोगों को ज्यादा की तो जॉब मिलती नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को यही कोई 20-30 हजार की जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब जब हम लोग जॉब करने की उसमें आते हैं ना, एज में आते हैं, तब तक हमारे घर की बहुत सारी जो जरूरियात होती हैं, ठीक है, वो हमारे कंधों पे आ चुकी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब कि हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम लोगों को नीड्स और ड्रीम्स की वैल्यू पता चलना स्टार्ट हो जाती है कि नीड्स क्या होती हैं एंड ड्रीम्स क्या होते हैं। सर, नीड्स वो होती हैं जो हम लोगों को हर हाल में पूरी करनी होती है, ठीक है। नीड्स वो होती हैं जो हमें हर हाल में पूरी करनी होती है, एंड ड्रीम्स वो होते हैं जो मतलब कि लोग ना दो तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ये चीज अगर हमारी किस्मत में हुई तो हम लोगों को मिल जाएगी, अगर नहीं हुई तो हम लोगों को नहीं मिलेगी। वो अपनी किस्मत से फैसला करते हैं, ठीक है, मिली हुई तो मिल जाएगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोग जब अपनी फेवरेट चीज को किसी और के पास देखते हैं ना, तो उनके अंदर जुनून पैदा होता है कि अगर ये इसके पास है ना, तो ये चीज मेरे पास भी आ सकती है, ठीक है। अगर मेरी फेवरेट कार मर्सिडीज है और मैं किसी और के पास देखूंगी, तो मुझे होगा कि हाँ, इसके पास अगर है तो ये भी मेरे जैसा इंसान है, इसके पास भी एक दिमाग है, मेरे पास भी एक दिमाग है, तो अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने मेहनत से की, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हम लोग बगैर मेहनत के हासिल नहीं कर सकते। तो मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी, मेहनत उसने की है तो मेहनत हम लोग भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि लाइक हमारे जो ये होता है ना एजुकेशन सिस्टम में, लाइक जब हम लोग अपनी जिंदगी के 20 से 22 साल जो एजुकेशन हम लोगों को दी जाती है, ठीक है, वो किस लिए दी जाती है? सिर्फ और सिर्फ हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए दी जाती है, ठीक है। वरना 20 से 22 साल में ना स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 चीजें हम लोगों को सिखाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पंक्चुअलिटी, ठीक है, उसके बाद होती है ऑर्डर के हिसाब से चलना, ठीक है, एंड तीसरी चीज होती है सिस्टम से डरना। ये हम लोगों को सिखाया जाता है। अब ये हम लोगों को ये तीनों चीजें जो 20 से 22 साल हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, उसमें यही 3 चीजें सिर्फ सिखाई जाती हैं। एंड ये क्यों सिखाई जाती हैं? एजुकेशन से सिस्टम लाइक इस सिस्टम से डरना हम लोगों को क्यों सिखाया जाता है? आपको पता है कि जितने भी आपको डिग्री होल्डर्स मिलेंगे ना इस टाइम पे, पता नहीं कितने लोग जो है वो डिग्री लेके निकलेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 100 में से सिर्फ और सिर्फ 35% लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। बाकी के 75% ऐसे लोग ऐसे बेरोजगार रह जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये लगेगा ना, जितने भी पर्सन एजुकेटेड होंगे ना, आपको ये सारे के सारे इश्यूज होते हैं ये फेस करते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि
इनको सिखाया ही वो गया है, इनको नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो ब्रेन वॉश हमारा किया जाता है ये कि आपने अच्छी मार्क्स लेनी है, आगे जाके अच्छी जॉब करनी है। और ये क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को नौकर चाहिए होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को मालिक नहीं चाहिए होते। अब इनको नौकर चाहिए जो इनकी कंपनीज में जस्ट एक फिक्स सैलरी के ऊपर काम करे। आप सबको पता है कि आज तक अगर हम लोगों ने क्वालिफिकेशन जितनी भी ली है, हमारी एजुकेशन जितनी भी है, आज तक सिर्फ माइंड में एक सोच रखे की है कि हमने आगे जाकर जॉब करनी है, ठीक है। बिजनेस का किसी के माइंड में आता ही नहीं है। इसमें पहले तो हमारी गलती नहीं है क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट से ऐसा सिस्टम दिया जाता है। लेकिन इसके बाद आज आपको पता है कि हम सबके पास फोन है, ठीक है, इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ पाकिस्तान की चीजें जो होती है, मूवीज होती है, वो इंटरनेट पे नजर आती है। इंटरनेट पे हम लोगों को पूरी दुनिया नजर आती है। तो क्यों नहीं हम लोग इस इंटरनेट से सीखते हैं? लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को ना इंटरनेट ने, इस फोन ने ना बिगाड़ दिया है। मैं कहती हूँ कि जितना फोन बिगाड़ता है ना, उससे ज्यादा फोन संवारता है, क्योंकि आज ये फोन ना बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार बन गया है। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ट्रैप होकर रह जाते हैं ना लोग, जो सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया तो आगे जाके हमें जॉब मिल जाएगी। ये सारे के सारे ना, इनको कभी भी आगे जॉब नहीं मिलती, ठीक है। ये बस इस उसमें होते हैं कि कोई हुक्मरान आएगा और हम लोगों को जॉब देगा, ठीक है, और आगे जाके हम लोग करेंगे। लेकिन हुक्मरान कितने उसमें होते हैं, वो कितनी जॉब्स देंगे? जो 75% लोग बेरोजगार होते हैं उनमें से कितने लोगों को वो जॉब देंगे? तो हम लोगों को खुद ही बदलना पड़ेगा। हमें इससे कोई उम्मीद नहीं लगानी, ठीक है। मैं अगर लाइक मैं अपनी हर क्लास में कहती हूँ, अगर आपको कामयाब होना है ना, आपकी गलती नहीं है कि आज तक आपने खुद को एक जॉब के लिए रेडी किया है, ठीक है। जॉब जिसको हम लोग एम्प्लॉय कहते हैं, और उर्दू में मैं कहती हूँ अगर आपको कामयाब होना है तो आप खुद को इंग्लिश में एम्प्लॉय ना बोलो, आप खुद को उर्दू में नौकर बोलो। तो आपके अंदर ना एक एटीट्यूड पैदा हो कि नहीं, मुझे नौकर नहीं बनना। अगर आज तक मैंने इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी एजुकेशन हासिल की है तो नौकर बनने के लिए नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको पता है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे मेन पॉइंट, अब यहाँ पे आता है सिस्टम की तरफ हम लोग आएंगे, लेकिन मेन पॉइंट जब मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये, अब काफी सारे यहाँ पे जो होते हैं ना स्मार्ट लोग, ठीक है, स्मार्ट कह लें, ओवर स्मार्ट कह लें, ये लोग पता है क्या करते हैं? ये लोग समझते हैं कि नहीं, हम लोगों को कोई ऐसा काम करना है, अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा भी रहे हैं तो ऐसा कोई काम बताएं जो एक तो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, एंड दूसरा जिसमें कोई टीम वर्क ना हो, ठीक है। कोई ऐसा काम बता दें। तीसरा कि उसको ज्यादा सीखने की जरूरत ना पड़े। चौथा, उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पांचवा, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसा कोई काम हम लोगों को बताया जाए। ऐसे पर्सन से बंदा पूछे सही कि आप हमें बता दो कि दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है जो आपने यहाँ पे अपनी शर्तें बताई हैं कि ऐसा कोई काम बताए, आपके अकॉर्डिंग कोई सिस्टम आपको काम देगा? नहीं देगा ना। आज तक जो 20-22 साल आपने अपनी स्टडी के ऊपर लगाए हैं खुद को नौकर बनाने के लिए, तब आपने अपने माइंड में सोचा था कि आगे जाके बॉस के सामने मैंने ये शर्तें रखनी है कि अगर आप मुझे ये जॉब दोगे तो मैं करूंगा, अगर नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा? नहीं ना। आपने सोचा था कि बॉस जैसा कहेगा मैंने वैसे ही करना है। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट एक फिक्स सैलरी चाहिए। अगर मैंने बॉस की बात नहीं मानी तो बॉस मुझे सिंपल वहां से निकाल देगा। तो यही होता है, सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क होता है। तो टाइम के साथ सिर्फ अपने फोन चेंज ना करें कि पहले आपके पास नोकिया था, उसके बाद आपके पास ओप्पो, वीवो, सैमसंग आ गए, अब आपकी जो विश है वो है आईफोन लेने की। कुछ पर्सन के पास आईफोन होगा, कुछ के पास नहीं होगा, ठीक है। तो खुद को इंटरटेन करने के तरीके चेंज ना करें। खुद के कामयाबी है ना, कामयाब होने के भी तरीके चेंज करें, ठीक है। खुद को एडवांस करें, और एडवांस किस तरीके से कर सकते हैं? इसी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। आपसे पहले बहुत सारे लोग इसी इंटरनेट के थ्रू घर से बैठे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी पैसा कमा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्किल सीख के। और वो स्किल कौन सा है? अब स्किल के पास हम लोग आते हैं, ठीक है। ये जो सारे मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे ना कि ये पर्सन को चाहिए होते हैं, डिमांड्स होती है कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो बताएं। अब ये जो लोग अपने 20-22 साल अपने ऊपर लगाते हैं एक मतलब कि नौकर बनने के लिए, अगर यहाँ पे कहा जाए ना कि आपने टीम वर्क करनी, कहते नहीं, टीम वर्क नहीं करना, कोई अकेले काम दिया जाए। अब पता है क्या, ये ऐसे अकेले रहने के चक्कर में अब आप सब यहाँ पे हो, नो डाउट कि आप सबको भी कामयाब होना है, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पे जस्ट टाइम पास के लिए नहीं आया। यहाँ पे अगर आप हो, आपने अपनी इतनी बिजी रूटीन में से सिर्फ ये 35-40 मिनट अगर अच्छा मुझे दिए अच्छा हैं। मैम, जी सर। मेरे साइड पे शोर है, इस वजह से मैं म्यूट हो जाता हूँ, और आप अनम्यूट कर देती हैं तो इस वजह से मैं म्यूट हो जाता हूँ। ओके क्लियर? ओके सर। अगर आपने ये 35-40 मिनट दिए हैं ना, तो आप अपने ऊपर डाउट ना करें कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो या नहीं हो सकते। आपने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है कामयाबी की तरफ, ठीक है। बस आगे का रास्ता जो होगा ना, वो आपकी जो मेहनत है वो बनाएगी, ठीक है। आपने मेहनत करनी है। और यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक टीम पावर जो है ना, टीम वर्क की पावर बता रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमें टीम वर्क नहीं करना, हम लोगों को अकेले कामयाब होना है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आप अपने से पहले कामयाब लोगों को देखो, ठीक है। कोई आपको जो कामयाब है ना, वो ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि मुझे
मुझे अकेले काम करना है, मुझे किसी और के साथ काम नहीं करना है, ठीक है, मुझे अकेले काम करना है, ऐसा कोई पर्सन आपको कामयाब नजर नहीं आएगा। ऐसे लोग जो फेल ही आपको नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इनको करना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इनका खुद का बिजनेस होता है, यहाँ पे ये मालिक बनना चाह रहे होते हैं, लेकिन इनकी सोच नौकरों वाली होती है। दैट्स वाई ये जाके एक कंपनी के ऑनर के अंडर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे सर यहाँ पे बताएं, क्या वो नेटवर्किंग नहीं होती? कंपनी के ऑनर ने आपको हायर नहीं किया होता, उसने आपकी मिन्नतें की होती हैं कि नहीं? अब लोग कहते हैं कि नहीं, टीम वर्क हमसे होता नहीं है, क्योंकि मतलब कि हमसे टीम बनती नहीं है। सर देखें, आप दुनिया के पहले इंसान नहीं हो जो आप ये काम करोगे, आपसे पहले बहुत सारे इंसान हैं जो ये काम कर रहे हैं। फर्क आप में और उनमें सिर्फ इतना है कि वो लोग सीख चुके हैं, ठीक है, और आप अभी तक सीखे नहीं हो। तो अगर उन्होंने खुद को टाइम दिया है, वो सीखे हैं, तो सीख तो आप भी सकते हो ना, सीखो, करो, आप भी कामयाब हो जाओगे, ठीक है। सो जस्ट इतना सा था, जो भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, आई एम डैम श्योर कि आप सबको वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब एक दफा मुझे यहाँ पे जो है वो एक दफा बता दें, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी। जी बिल्कुल मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो आते हैं अब हम लोग प्लान की तरफ कि अगर हम लोगों को स्टार्टअप लेना है, ठीक है, अगर हम लोगों को आज अपनी नीड्स के साथ साथ अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, तो किस तरीके से हम लोग करें, किस तरीके से हम लोग ये जो एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को स्टार्टिंग से ट्रैप किया गया है, इससे हम लोग किस तरीके से निकले। तो सबसे पहले तो आपने अपना माइंडसेट बनाना है, ठीक है। जहां तक आपने 20-22 साल किसी के अंडर नौकर बनने के लिए दिए हैं, वहीं पे आपने दिल लगा के 6 महीने इस सिस्टम को देने हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को देके आपने ये सोचना है कि लाइक मैंने खुद का सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है, खुद का सिस्टम बिल्ड करना है, मैंने किसी और के अंडर काम नहीं करना है। जहाँ पे कि सारी जिंदगी किसी और के ख्वाबों के लिए काम करना था, वहीं पे अब आपने अपने खुद के ख्वाबों के लिए काम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने आपके अपने ख्वाबों के लिए देना कोई ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये हमने डिसाइड कर लिया है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग प्लान की तरफ कि अगर हम लोगों ने स्टार्टअप लेना है तो ऑनलाइन हम लोग किससे लें, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोगों को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि बहुत सारे सिस्टम स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम लोग करें? तो सर यहाँ पे पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कौन से सिस्टम स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठीक है, और कौन से सिस्टम रियल होते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको सिस्टम ज्वाइन करना है या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जब आप सिस्टम की डिटेल के ज्वाइन करते हो ना, तो 100% आपको वहां से रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, वहां से आपको रिटर्न मिलता है। ओके, सो आते हैं अब हम लोग यहाँ पे, एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ओके, सो अब आगे हम लोग सिस्टम कितने रात होते हैं, क्या ऑनलाइन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, ऑनलाइन हम लोग क्या करें? तो ऑनलाइन सिस्टम आपको दो यहाँ पे सबसे पहले होते हैं सेंट्रलाइज, उसके दूसरा जो सिस्टम होते हैं ना, वो सिस्टम उसका जो कंट्रोल होता है वो एक इंसान के हाथ में होता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ एक ऑनर होता है। अब ऑनर होने के आपको क्या नुकसान होते हैं? ऑनर होने का सबसे पहला नुकसान आपको ये होता है कि आपको कभी भी अपनी मेहनत का 100% रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी सिस्टम पे स्टार्ट लेते हो तो वहां पे आप अपना 100% दोगे ना, तो सर उस सिस्टम पे आपको अपनी मेहनत का 100% रिटर्न नहीं मिलता। उसमें से या तो 50% रिटर्न मिलेगा या 60% रिटर्न मिलेगा, एंड बाकी का किसको जाएगा? कंपनी के ऑनर को जाएगा। एंड कंपनी के ऑनर को क्यों जाएगा? क्योंकि भाई उसने सिस्टम बनाया है, वो आपसे तो लेगा कुछ परसेंटेज, ठीक है, उसने आपको अपने लिए हायर किया है। और इससे पहले मैंने यही बात की थी कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू स्किल सीख लो तो कोई आपको हायर नहीं करेगा, आपने सिर्फ अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है। अगर आप ये डिफरेंस क्लियर कर लो कि अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना क्या होता है और किसी और के ड्रीम्स के लिए वर्क करना क्या होता है, ठीक है। सो आते अब हम लोग प्लान की तरफ। यहाँ पे देखते हैं जॉब वर्सेस बिजनेस, इसकी मैं जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन दूंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। यहाँ पे देखें जॉब वर्सेस बिजनेस। अब हम लोग क्यों नहीं बिजनेस की तरफ है, क्यों हम लोग ज्यादातर जॉब की तरफ हैं? तो इसका फर्क सिर्फ इतना है कि जॉब की जो डेफिनेशन हम लोगों को बताई जाती है वो ये कि जो जॉब होती है ना, वो टोटली रिस्क फ्री होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता, आप मशीन की तरह पूरा महीना काम करते रहते हो, मंथ के एंड में आपको जस्ट एक फिक्स सैलरी मिल जाती है, ऐसे ही होता है। लेकिन इसके दौरान जो आपके ड्रीम्स खत्म होते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके ड्रीम्स की वैल्यू आप ही के लिए खत्म हो जाती है, वो किसी को फील नहीं होता।
30,000 में आप अपने घर के अखराजात चला रहे हो। मान लिया कि मंथली आप अगर अपने लिए 5,000 सेविंग भी कर लो, तो उस 5,000 को कब तक आप बचा बचा के अपनी ड्रीम कार ले लोगे? उस 5,000 को कब तक बचा बचा के आप अपने ड्रीम हाउस बना लोगे? खत्म हो गए ना ड्रीम आपके। तो यहाँ पे ये जॉब होती है जिसमें ट्रैप आपको कर दिया जाता है, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से तैयार किया गया है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस होता है, बिजनेस पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ पे आपको बता दूं कि स्पेशली हमारे पाकिस्तानी 95% लोग जो है वो जॉब करते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है कि यही 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा आता है, ठीक है। इनकी 95% मेहनत का रिजल्ट इनको सिर्फ और सिर्फ 5% मिलता है। लेकिन ये जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग करते हैं, ठीक है। और यही 5% लोग जिनके पास ये पाकिस्तान का 95% पैसा होता है, ठीक है, ये जो अमीर लोग होते हैं इनका। अब यहाँ पे आए हम लोग अगर देखें कि अब हम लोग फेल क्यों होते हैं, हम लोगों को क्लियर हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं जॉब को छोड़ के, अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पता चल गया है कि जो पैसा हम लोगों ने कमाना है वो बिजनेस में कमाना है। जॉब में अगर हम लोग पैसा कमा लेंगे तो सिर्फ नीड्स पूरी करेंगे, ड्रीम्स पूरी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों को तो ड्रीम्स भी पूरे करने। तो यहाँ पे देखें सिंपल कि जॉब में ये 95% लोगों को अगर क्लियर हो भी जाए ना कि हमारे लिए बिजनेस ठीक है, तो ये बिजनेस की तरफ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन ये फिर फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि सर ये लोग सोचते हैं कि बिजनेस है तो बिजनेस हम लोगों को रातों रात अमीर कर देगा। ये वही थिंकिंग होती है कि ये अपने ड्रीम्स के लिए काम करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं होती। तो मैंने आपको पहले बोला कि आप अपना डिसाइड करो कि एटलीस्ट 6 महीने आप इस सिस्टम को दोगे, और 6 महीने के बाद जो 7वां महीना होगा उसके बाद पर डे की आपकी इनकम होगी वो 1 लाख से अबव की होगी। ये मुझसे आज लिखवा ले, दिल लगा के सिर्फ 6 महीने आपने सिस्टम को देने, ठीक है। एंड जो अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। क्योंकि जो ब्रेन वॉश स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों ने आपका किया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस 35-40 मिनट में मैं भी आपका ब्रेन वॉश करूँ और आपको बताऊं कि आज आपकी पैसे कमाने के लिए केमिस्ट्री काम नहीं आएगी, फिजिक्स काम नहीं आएगी, ठीक है, ये स्किल काम आएगा। सो अब यहाँ पे देखें बाय फोर्स, अब हम लोगों को अगर अपनी नीड्स के साथ ड्रीम्स पूरे करने तो हम लोगों को मेटाफोर से क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे भी पॉइंट आता है कि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम फ्रॉड होते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं स्कैम फ्रॉड होगा हमारे साथ? तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज नॉट हियर, नो एडमिन, ठीक है। यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। अब एडमिन ना होने के बहुत सारे हमारे माइंड में आते हैं कि सिस्टम चला कौन रहा है, हम काम करेंगे तो हमारी इनकम कौन देगा? तो ये भी उससे सेगमेंट है कि हम लोग नौकर बनने के लिए आज तक हमने खुद को रेडी किया है, तो हमें यही लगता है कि हमारी सैलरी कोई देगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो सिस्टम है ये पूरा ऑटोमेशन पे चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमारी इनकम के लिए हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो कंपनी के ऑनर की और ना ही हमें अपने स्पॉन्सर की, हमारे अपलाइन की, जो हमें कराते हैं, ठीक है। पहले होते हैं कि हम लोग जो वर्किंग करते हैं उसका 100% रिटर्न विद इन सेकंड हम लोगों को हमारे वॉलेट में मिल जाते हैं, जो वॉलेट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, हमारे पास आ जाता है। और वो भी आता है 100%, ठीक है। अब ऑनर नहीं है, ऑनर नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे जो भी वर्किंग होती है उसका 100% रिटर्न हम लोगों को मिलता है। उसके बाद आते हैं सर नो कंपनी। अब ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। अब हमारे माइंड में आता है कि अगर कंपनी नहीं है तो ये क्या है? तो यहाँ पे ये एक इंटरनेट पे कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। सिंपल, अगर तो ये कोई कंपनी होती तो इसका कंट्रोल इंसान के हाथ में होता, इंसान के हाथ में होता तो वो इसको बंद भी कर सकता था। लेकिन अब ये कंपनी नहीं है, इंटरनेट पे कोडिंग है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है। तो दुनिया में सिंपल जब तक इंटरनेट मौजूद है तब तक ये सिस्टम भी होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो क्लोजिंग। अब क्लोजिंग का क्या मतलब है? जब हम लोग जॉब करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे ऑनर हमें बताता है कि आपको इतने दिन बाद आपकी सैलरी मिलेगी, 1 महीने बाद, ठीक है, डेट बताते हैं, तो उसको हम लोग सिंपल कहते हैं क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पे इसको क्यों नहीं क्लोजिंग है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने वर्किंग की है ना उसका जो रिजल्ट होता है वो विद इन सेकेंड हमारे वॉलेट में आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को ना ही वेट करना पड़ता है पर वीक पर मंथ, बल्कि आप कह लें कि पर मिनट आपको यहाँ पे आपका बेनिफिट मिलता है जो आप वर्किंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है नो मैचिंग, कि यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं होती। अब मैचिंग ना होने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपसे डिमांड की जाती है कि आपने दो दो का पेयर बना के रखना है, ठीक है। एंड वो टोटली टाइम वेस्ट होते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन भी आपको छोड़ के चला जाता है तो वहां पे आपको इनकम नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल, अगर बेरोजगार एक बेरोजगार आपके सामने है, उसको रोजगार आपने काम कर दिया, एक तो उसकी जिंदगी सेट होगी, और दूसरा वो जब तक अपनी जिंदगी में वर्क करता रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नो प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये सबसे मेन पॉइंट है। क्यों मेन पॉइंट है? क्योंकि यहीं पे हम लोगों को समझ आएगी कि हमने इस सिस्टम के ऊपर एग्जैक्ट वर्किंग क्या करनी है। लाइक मुझे पता है कि काफी सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे होंगे कि हम लोगों को वर्किंग बताई जाए कि वर्किंग हमने यहाँ पे क्या करनी है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। जो
जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है ना, फिजिकल प्रोडक्ट में जो भी आपका जो बेनिफिट होता है, ठीक है, वो ज्यादातर जाता है उस कंपनी को जिसको आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। अब उसमें एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा होता है, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट तो हम लोग खुद भी यूज करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अब ये फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा है? आप सबके पास इस टाइम पे पैसे होंगे, अगर नहीं है तो आप उठा के देखना, 1000 का नोट, ठीक है, या 5000 का नोट, या 10-20 रुपए का नोट भी देख लेना। वो जो है ना, वो है पेपर करेंसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो है डिजिटल करेंसी, ठीक है। मतलब कि आप ये देखो कि आपके सामने अगर दो बिजनेस हैं, एक तरफ एक ज्वेलर की शॉप है और दूसरी तरफ एक ठेले वाले की है, और दोनों का अगर देखा जाए कि जो रिवेन्यू है वो किस में जनरेट कर रहे हैं, पेपर करेंसी में, ठीक है। पैसा वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, लेकिन उनका एग्जैक्ट बिजनेस क्या है, ठेले वाले का बिजनेस क्या है, ज्वेलर का क्या है? आप बगैर देखे कह दोगे कि ज्वेलर जो है वो ठेले वाले से ज्यादा पैसा कमाता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी गोल्ड की है। आपको इनडायरेक्टली पता है कि गोल्ड की वैल्यू है, और इस छोटे बिजनेस की इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। गोल्ड कोई भी दौर आ जाए, गोल्ड कभी भी खत्म नहीं होता। तो फर्क उसमें उस ज्वेलर में और हमें सिर्फ इतना है कि वो जो गोल्ड है वो फिजिकल गोल्ड है, उसको हम लोग टच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं, इसको हम लोग जो है डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो पे काम करते हैं। एंड जो कि क्रिप्टो, जो कि हमारे पैसों का लेटेस्ट वर्जन होता है, इसको आप डिफरेंट नेम दे सकते हो। एक आप इसको डिजिटल एसेट भी कह सकते हो, डिजिटल करेंसी भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे इसको सिंपल हम लोग डॉलर की मार्केटिंग करना भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो, वैसे डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। उसके बाद आते हैं नो ऑफिस। इसका सर कोई खुद को ऑफिस मैम नहीं वो होता, तो ठीक है। आपके इंटरनेट का थोड़ा सा इशू। जी सर, आप मेरे से बात कर रहे हैं? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके। अब यहाँ पे देखें, सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं नो ऑफिस, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मेरा डिजायर यहाँ से 1 लाख कमाने का, ठीक है। 1 लाख आप भी कमा सकते हो, बस आपने अपना डिजायर सेट करना है कि मुझे इस सिस्टम से एक दिन का 1 लाख कमाना है। डैम श्योर कि आप 1 लाख कमा लोगे, आप अगर मेहनत करो तो, ठीक है, क्योंकि मेहनत के बगैर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सो अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक दिन का 1 लाख कमाना है, तो आप सबको पता है कि 1 महीने बाद अगर मैं मंथ का 30 लाख कमाने लगूँ, तो मेरा डिजायर बड़ा हो जाएगा। मैं सोचूंगी कि मेरा खुद का ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताएं, क्या आप सबको पैसे के साथ फेम नहीं चाहिए? यस एंड नो। क्या आप सबको पैसे के साथ फेम नहीं चाहिए? तो क्या वो फेम आपको एक जॉब में मिलता है? जॉब में आपको पैसा मिलता है जिससे आपकी नीड्स पूरी होती है? क्या आपको फेम मिलता है? नहीं। जो बच्चे कुछ इज्जत होती है वो भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऑनर का बिल्कुल नौकर बन के रहना पड़ता है। वो जो ऑर्डर हम लोगों को देते हैं, वो ऑर्डर हम लोगों को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसके नौकर हैं। तो यही होता है कि इस बिजनेस में हम लोगों को फेम मिलता है कि अगर मैं एक महीने का, यहाँ से 1 महीने का 30 लाख कमाने लगूं, मेरा डिजायर इतना होगा कि मैं अपनी मर्जी के ऑफिस बनाऊं, अपने सिटी में बनाऊं, आउट ऑफ सिटी बनाऊं, आउट ऑफ कंट्री बनाऊं। मुझे यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं कि आपने ऑफिस बनाया क्यों है। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स, ठीक है। अब बात है व्हाट इज मोस्ट स्पेशल हियर। सबसे ज्यादा स्पेशल कि ये 100% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। 100% की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर किया ये पॉइंट। उसके बाद आते हैं 100% डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि सेंट्रलाइज सिस्टम वो होते हैं जिसका कंट्रोल एक इंसान के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, इनका कंट्रोल इंटरनेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप गूगल को लगा लें। आप सबसे अगर मैं कहूँ कि गूगल कब बंद होगा, तो आप कहोगे कि गूगल कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का रीजन आप सबको नहीं पता कि गूगल बंद क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वो भी ऑटोमेशन पे है, ठीक है। जो आप सर्च करोगे ऑटोमेटिकली आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम मेटाफोर्स भी ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। ऑटोमेशन पे चलने वाला, फुली इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आते हैं 100% ट्रस्ट है, 100% इंस्टेंट पे आउट है, ठीक है। अब ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, बट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, तो आपको गूगल कुछ इस तरह का रिव्यू शो करवाएगा, ठीक है। सिंपल है। अगर आप देखोगे, आपको नेगेटिव भी मिलेंगे एंड पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो डिपेंड आप पे करता है कि आप खुद को किस साइड पे लेकर जाना चाहते हो। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बोला था कि हमने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। तो ये एक डॉलर है, ठीक है, जिसका नाम है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है। डाई स्टेबल कॉइन, इसकी हमने यहाँ पे मार्केटिंग करनी होती है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होता है? सिंपल, हम लोगों ने स्टार्ट लेना होता है इस वॉलेट से, ठीक है। प्ले स्टोर पे आप जाओगे और ये आप जो है वो ऐप वहां से इंस्टॉल करोगे, ठीक है। आप जब ये ऐप इंस्टॉल करोगे ना, वहां पे आप इसके रिव्यू चेक करना, कितने अमेजिंग इसके रिव्यू आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद अब आते हैं हम लोग प्लान की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं आपका डिजायर कि आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो। अब तक हम लोगों ने सोचा था कि कोई जॉब हम लोगों को मिलेगी जिससे हमने 30-40 हजार मंथ का कमाना है। तो अब मैं कहती हूँ कि आप ये अपना डिजायर बनाओ कि आपने एक दिन का 30-40 हजार कमाना है, 1 लाख कमाना है, कितना कमाना है, ठीक है। वो आप सेट कर लो, उसका मैं एक्शन प्लान आपको यहाँ पे दूंगी, उतना ही आप यहाँ पे कमा पाओगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सर मार्केटिंग क्लासिक की तरफ, कि मार्केटिंग क्लासिक फर्स्ट प्रोजेक्ट जिससे हम लोग मेटाफोर्स का स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ 2 तरह से काम करता है। कौन से 2 तरीके हैं वो, एक है S6 और दूसरा है S3, ठीक है। जो S6 होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, तो यहाँ पे आप देखें जिसके अंदर आपको 3 सर्कल नजर आएंगे जिस लेवल के अंदर, वो है S3 का, ठीक है। और जिसके अंदर आपको यहाँ पे 6 सर्कल नजर आएंगे वो है S6 का, ठीक है। ये जो सर्कल है स्लॉट्स, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 12 लेवल होते हैं। इन 12 लेवल में से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं, ठीक है। S6 और S3। अब दोनों इक्वल क्यों नहीं है? सो इक्वल इस वजह से नहीं है क्योंकि जो बिजनेस पॉइंट मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो बिजनेस की डेफिनेशन बता देती हूँ कि असल बिजनेस होता कौन सा है। बिजनेस वो होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जॉब में अगर आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहते हो, तो आपको पता है कि अगर आप छुट्टी करोगे तो बॉस आपकी सैलरी कट कर लेगा, ठीक है। तो वो आपकी जॉब होती है, टाइम इज इक्वल टू मनी, के जब आप टाइम देते हो तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में क्या ऑनर कभी ये सोचता है कि नहीं मुझे मतलब कि वो नहीं है, मेरे फैमिली में फंक्शन है लेकिन मैं अगर गया तो पीछे से मेरा लॉस हो जाएगा? नहीं, उसको पता है कि उसकी कंपनी है, ठीक है, उसने एम्प्लॉयज को हायर कर रखा है, वो काम करते रहेंगे और उसको प्रॉफिट होता रहेगा। इसी तरीके से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेम वही पॉइंट हमारा आता है सिस्टम, कि आप खुद का सिस्टम क्रिएट करते हो, ठीक है। और को कौन सा, यहाँ पे देखें S6, ठीक है। S6 वाले जितने भी लेवल्स होते हैं उसमें हम लोगों को 4 साइड से इनकम आती है। अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपको खुद के काम करने से भी प्रॉफिट होता है, ठीक है। और जिस टीम के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो उस टीम के काम करने से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो S3 होता है, S3 लेवल्स जितने भी होंगे 4 लेवल, उसमें से किसी भी लेवल पे आप काम करो उसमें आपको प्रॉफिट कहाँ से होना है, सिर्फ खुद के काम करने से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखें अब S6 के अंदर 6 स्लॉट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला कि इसमें आपको खुद के काम करने से भी प्रॉफिट होता है और टीम के काम करने से भी प्रॉफिट होता है। तो किस पे हम लोग खुद से काम करेंगे प्रॉफिट होगा और किस स्लॉट से हमें टीम की तरफ से प्रॉफिट होगा? तो सिंपल देखें यहाँ पे कि ऊपर वाले जो हमारे 2 सर्कल होते हैं, ठीक है, ये जो 2 सर्कल अगर हम लोग इसमें वर्किंग करते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जब इन दोनों सर्कल में हम लोग वर्किंग करते हैं ना, तो इन दोनों का जो प्रॉफिट होता है वो किसको जाता है? वो जाता है किसको? हमारे अपलाइन को जाता है या फिर हमारी अपलाइन की टीम को जाता है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये टीम में डिवाइड होता है। उसके बाद जब हम लोग इन तीनों नीचे वाले जो तीनों सर्कल होते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां सर्कल, इनमें जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो इन तीनों का जो प्रॉफिट होता है वो 100% हम लोगों को आता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे छठा सर्कल होता है, इसकी जो इनकम होती है वो 100% हमारे अपलाइन को जाती है, ठीक है। अब ये है रिसाइकल का ऑप्शन, ठीक है। रिन्यू कह लें, रिसाइकल कह लें, और लाइक अगेन से अपग्रेड होना। इसका मतलब ये है कि अगर एक दफा हम लोग ये लेवल्स इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दे तो दोबारा से हम लोगों को इसके ऊपर जो वो पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे वाली बात आ रही है तो इसको मैं आगे जाके क्लियर करती हूँ आपको, ठीक है। S6 S3 में हम लोगों को पहले 2 सर्कल से इनकम आती है 100%, ठीक है, हम लोगों को आती है। एंड जो तीसरा हमारा होता है, इसकी जो इनकम होती है वो किसको जाती है? वो जाती है डायरेक्ट हमारे अपलाइन को, ठीक है। ऐसे ही सेम आगे हम भी किसी के अपलाइन होंगे तो उनका भी जो तीसरा सर्कल होगा उसके प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को आएगा, ठीक है। अब ये रहा मेन पॉइंट। देखिए 3 मेंबर्स ने पैसे की बात सुन के क्लास को लीव किया है। अब इसका पता है रीजन क्या है? अब यही 3 मेंबर्स इनसे जाके अगर उनकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए ना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आज तक आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर कितना पैसा लगाया है, माइंड में जस्ट एक जॉब रख के नौकर बनने के लिए उन्होंने 15-20 लाख लगा दिया मार्केट में, लेकिन अब इनको ये नजर आ गया कि इस बिजनेस में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये बिजनेस नहीं करना। मतलब ऐसे लोगों पे ना तरस भी आता है और मतलब हंसी आती है कि मतलब नौकर बनने के लिए हम लोग लाखों लगा सकते हैं लेकिन मालिक बनने के लिए सिर्फ 1000 नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो हमारा स्टार्टअप होता है वो हमने खुद से डिसाइड करना है कि किस लेवल से हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप लेने, हम अपनी मर्जी से स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल जो कि $5, अगर मैं PKR में सिंपल बात करूं तो यही कोई 1800-1900 के करीब बनता है, ठीक है। सो मैं कहती हूँ कि अगर 1900 यहाँ पे लगाते वक्त आपको लगे ना कि ये 1900 बहुत ज्यादा है, तो आप ना सिंपल अपने पास जो चीजें हैं ना, आपकी फेवरेट चीजें, वॉच हैं, शूज हैं, ठीक है, शर्ट्स हैं, एंड और भी दोस्तों के साथ जब आप इंजॉय करते हो, लार्ज पिज्जा जब आप खाते हो, ठीक है,
पार्टीज पे आप जब उड़ाते हो तो आप देख लीजिएगा कि 1000-2000 तो वहां पे भी नहीं लगता, इससे ज्यादा तो आप वहां पे कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से डाउन आपके ड्रीम्स की वैल्यू है आपके लिए। नो, ड्रीम सबको अजीज होते हैं, बस वैल्यू किसी किसी को पता होती है, ठीक है। जिनको वैल्यू पता होती है वो बंदे अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जस्ट 1900 से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे किस तरीके से अपनी अमाउंट को कवर करते हैं एंड किस तरीके से हम लोग यहाँ से प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखें, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग वर्किंग करते हैं। अब आप देखें कि हर साल 100% लोग जब अपनी डिग्री लेके निकलते हैं, ठीक है, जॉब के लिए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 35% लोगों को जॉब मिलती है एंड 75% बेरोजगार रहते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि कितना अच्छा आपके पास है कि आप एक ऑनर वाला वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप उनमें से नहीं हो जो जॉब ढूंढने के लिए निकले, आप उनमें से हो जो दूसरों को जॉब देने वाले हैं, बल्कि जॉब नहीं बिजनेस देने वाले हैं। तो आपका लेवल उस ऑनर से भी ज्यादा है जो एक कंपनी का ऑनर एम्प्लॉयज को वहां पे जॉब ऑफर करते हैं। नहीं, आप उससे भी ऊपर हो, आप ऑनर नहीं हो, आप एक लीडर हो, ठीक है। लीडर और ऑनर में बहुत फर्क होता है। तो सर यहाँ पे देखें, अगर उन 75% लोगों में से अगर मैं अपनी बात करूं कि उन 75% लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 6 बेरोजगार लोग जो इस टाइम पे अपनी डिग्री लेके घूम रहे हैं, ठीक है, मैं देखूंगी कि उनके पास फोन भी है, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनके पास फेसबुक है, तो मैं क्या कहूंगी, मैं उनको ऑनलाइन वर्क की पावर समझाऊंगी। मैं उनको बताऊंगी कि आप घर पे बैठे बैठे कितना अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखें, सिंपल जो पहले 6 मेंबर्स को मैं यहाँ पे प्लान क्लियर करूंगी, उनमें से पहले 2 मेंबर जो मेरे ऊपर वाले 2 स्लॉट में आएंगे, ठीक है। अब सर इन दोनों मेंबर्स को 5-5 मिनट लगा के मैं यहाँ पे प्लान क्लियर करूंगी, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। और 5 मिनट मेरे कब लगेंगे सर, जब मैं ये वाला प्लान जो आपको क्लियर करूंगी ये मुझे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो ले देखिए, आपने यहाँ पे खुद की बेस्ट लर्निंग करनी है, आपने किसी किस्म का प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे इसकी बेस्ट लर्निंग करके खुद को आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों पर्सन को 5-5 मिनट लगा के मैं सिर्फ ये क्लियर करूंगी व्हाट इज मेटाफोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करना कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर करके अब यहाँ पे मेरे इन 2 पर्सन की जो इनकम होगी वो स्पिल ओवर हो जाएगी, ठीक है। और सर ऐसे नहीं कि स्पिल ओवर हो जाएगी तो वापस मुझे नहीं आएगा, नो, हो सकता है कि मेरी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, मेरे क्लाइंट बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इन दोनों सर्कल से इनकम मुझे आ भी सकती है टीम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सर, जब ये तीसरे नीचे वाले 3 मेंबर होंगे, ठीक है, अब ये 3 मेंबर हैं जिनका लाइक यहाँ पे इन तीनों मेंबर्स को भी 5-5 मिनट लगा के यहाँ पे मैं प्लान क्लियर करूंगी, ठीक है। सर प्लान इनको क्लियर करने के बाद यहाँ से मुझे इनकम कितनी आ रही है, $15, ठीक है। अब देखें सर, लगाया मैंने यहाँ पे जस्ट $5 था और इनकम मुझे यहाँ पे कितनी रिसीव हो रही है, 15, ठीक है। 5 मेरी कॉस्ट निकल गई है, ऊपर 10 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बिजनेस पॉइंट है। अगर आप एक शॉप भी खोलते हो ना तो उसमें 30 कह रही हूँ, 5-6 लाख का अगर आप सामान भी डालते हो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो पहले तो कुछ मंथ लगेंगे आपको अपनी कॉस्ट निकालने में, फिर कुछ मंथ लगेंगे आपको वहां से प्रॉफिट निकालने में। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करते साथ पहले दिन सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा हमने यहाँ पे दिया है इन 6 लोगों को, आधे घंटे में हम लोगों ने यहाँ से अपनी कॉस्ट भी निकाल ली है और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे 10 जो है वो डॉलर भी अर्न कर लिया। अगर मैं इसको पीकेआर में बात करूँ, यही कोई अगर $10 को 30,000 में बनते हैं, तो 30,000 के सॉरी 3,000, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखें, जब मैं फर्स्ट टाइम काम करूंगी ना, तो फर्स्ट टाइम मेरे पहले जो 2 मेंबर होंगे जिनको मैं ये प्लान समझा के सिस्टम में ज्वाइन करवाऊंगी, ठीक है। तो इन दोनों की इनकम कहाँ पे चली जाएगी, मेरे अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। और ये दोनों लोग जो इस टाइम पे बेरोजगार है, मैं इनको रोजगार फराहम करूंगी, ठीक है। उसके बाद सर नीचे वाले जो तीसरा मेंबर होगा, सर इस जब मेंबर को मैं सिस्टम समझाऊंगी और इसको मैं रोजगार फराहम करूंगी, इस पे मुझे प्राउड भी फील होगा कि मैं जॉब लेने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस देने वालों में से हूँ, ठीक है। तो मैं तीसरे मेंबर को जब सर गाइड करूंगी ना यहाँ पे, तो $5 जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ होगा, ठीक है, वो मुझे उसी टाइम पे विद इन सेकंड रिसीव हो जाएगा। उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये वीक बाद आएगा या 1 मंथ बाद आएगा, नो, विद इन सेकंड मेरे वॉलेट में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो 30 चौथा और 5वां सर्कल होगा यहाँ पे, ये वाला जो सर ये वाले जो 2 सर्कल होंगे, जब मेरा चौथा और 5वां मेंबर आएगा और इन दोनों को मैं 5-5 मिनट लगा के प्लान क्लियर करूंगी, इनको भी मैं यही बताऊंगी कि आप अपनी डिग्री को लेके ऐसे वेस्ट ना करो, ठीक है। आपको वहां से कुछ नहीं मिला तो आप अपने इंटरनेट के थ्रू घर पे बैठे पैसे कमा सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करना कहते हैं। सर इन दिनों मेंबर से मेरा जो है वो नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होने का मुझे क्या फायदा है, तो सर ये कि मेरे मेंबर 6 हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स को मैंने रोजगार क्या कैसे फराहम किया, सिर्फ और सिर्फ ये प्लान समझा के, ठीक है। प्लान मैंने समझाया कितनी देर में, आधे घंटे में, ठीक है। और आधे घंटे में मैंने यहाँ से अर्निंग कितनी की, $15 मैंने यहाँ से सर अर्निंग की। उसके बाद सर अब मेरा लेवल 2 भी हुआ है, तो लेवल 2 होने का फायदा ये है कि मेंबर्स मेरे यहाँ पे 6 के 6 ही रहेंगे, ठीक है। 6 के 6 मेंबर्स मेरे रहेंगे। सर प्लान भी मेरा सेम रहेगा जो मैंने इनको समझाना है।
ठीक है। टाइमिंग में मेरी सेम रहेगी, आधा घंटा जो 5-5 मिनट लगा के मैं इन 6 के 6 लोगों को यहाँ पे प्लान क्लियर करूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, मेरा लेवल ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे लेवल 1 से कितना $15 आ रहा था, लेवल 2 से मुझे $30 आएगा। इन तीनों से 10-10-10 $30, और ये $30 एक टाइम नहीं, मुझे लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा। ऐसे ही सेम सर जब मैं लेवल 3 पे चली जाऊंगी, लेवल 3 पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे कितनी अर्निंग होगी, $80। मेंबर 6 है, ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, मैं लेवल 3 तक हूँ, 6 मेरे मेंबर हैं। टाइमिंग मेरी सेम है, आधा घंटा प्लान में सेम समझा रही हूँ, लेकिन मेरी अर्निंग यहाँ पे कितनी हो रही है, $125। आज जो डॉलर का रेट है ना, वो यहाँ पे चल रहा है 320। तो आप खुद से जाके इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि आधे घंटे में $125 आपकी इनकम कितनी होगी। आपको पता चल जाएगा कि एक एम्प्लॉय की भी एक मंथ में इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी आपकी यहाँ पे एक उसमें हो जाएगी आधे घंटे में, ठीक है, एक दिन में। जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। एंड हमारी मीटिंग टाइम एंड होने वाला है। सो लास्ट पॉइंट कि आपको यहाँ पे ऐड कौन करवाएगा, तो जो आपका स्पॉन्सर है, सबसे पहले जाके उसको थैंक यू बोला है हमने, छोटा सा थैंक यू बोला है, क्योंकि इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म आपको ज्वाइन करवा रहा है। एंड देन उसको बोला है कि मुझे सिस्टम के बारे में गाइड करें कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। एंड लास्ट बात, मेहनत करें, मेहनत का सिला अल्लाह पाक आपको देगा। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। आज आपके पास वो चीज नहीं है जो आपको पसंद है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसके लिए कोशिश नहीं की है। कोशिश करना स्टार्ट करें।